जय हिंद प्यारे बच्चों और फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज आरएश सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि मैम एनडीए के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा कंपलसरी है क्या? हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी कैसे करें? टाइम बहुत कम है, एसएसबी की डेट्स आ गई हैं तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस वन वीडियो। प्लीज वॉच इट टिल द एंड। इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी जिनको आजमा के आप 2 ही महीनों में अपने इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंग्लिश देखो, आप इंडिया इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। ठीक है, अब अगर हम हर रीजन की लैंग्वेज के हिसाब से जाएं तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई साउथ इंडियन इंसान है, उसको अगर यूपी वगैरह में एसएसबी आ गया तो फिर उसको वहाँ की लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो दिस विल बी प्रॉब्लमैटिक। इससे अच्छा है एक लैंग्वेज उन्होंने डिसाइड कर ली, दैट इज इंग्लिश। नो मैटर वेयर यू गो, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, हर इंसान बचपन से इंग्लिश पढ़ता आया है, थोड़े बहुत इंग्लिश से टच में रहता है। इसलिए इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज डिसाइड करी है कि उस ही मीडियम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस ही मीडियम में एसएसबी कंडक्ट की जाएगी और उस ही मीडियम में आपको आंसर देना है। तो दैट इज अ कॉमन मीडियम दैट हैज बीन डिसाइडेड सो दैट नोबडी फेसेस एनी प्रॉब्लम। नाउ द मेन थिंग इज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। बहुत सारे बच्चों के पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन तब जब आप उनसे उनकी मातृभाषा में बात करें, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी तो थोड़े से हेजिटेंट हो जाते हैं। उनका जो नॉलेज है वो नॉलेज की तरफ, उनका जो दिमाग है वो नॉलेज की तरफ जाने की बजाय वो इस पर जाता है कि मैं इंग्लिश सही बोल पा रहा हूँ या नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी दिक्कत आ जाती है और ये दिक्कत तब जाती है जब आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। नाउ यू ऑल नो दिस वन थिंग कि एसएसबी देना है तो इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश अच्छी होगी तभी जाके आप अपना नॉलेज इंग्लिश में कन्वे कर पाओगे और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि नॉलेज, इफ यू आर गिविंग एसएसबी तो नॉलेज तभी काम का है जब आपको इंग्लिश पे कमांड है। अगर आपके पास भरपूर नॉलेज है, आप एक सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता हैं पर आपको इंग्लिश नहीं आ रही बोलना, तो वो नॉलेज आपका किसी काम का एसएसबी में तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज very much important and mandatory, so that is why knowledge is of no use if you cannot convey it to others. ठीक है, for example आप किसी को अपना नॉलेज देना चाहते हैं बट आप उसकी लैंग्वेज में उससे बात ही नहीं कर पा रहे तो आपका नॉलेज वहीं धरा का धरा रह जाएगा, वो उस इंसान तक जाएगा ही नहीं। तो आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश पे कमांड हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में शशि थरूर बन जाना है, नहीं, ये नहीं है, बट फिर भी इंग्लिश ऐसी तो हो कि आप 50 मिनट 1 घंटा जितना आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपको लेक्चरेट कोई बोलने बोल दे, आप किसी को आपको बोलने बोल दे, किसी ऑफिसर से बात करने को बोल दें, 1 घंटा आपको इंटरव्यू इंग्लिश में एग्जीक्यूट करने बोल दे, तो आप कर लें उस चीज को। ऐसा ना हो कि आप जो है बस हेलो माय नेम इज this that I belong from this town इतना ही बोल पाए, ये नहीं चल पाएगा। इंग्लिश जो है वर्केबल होना चाहिए और वर्केबल बनाने के लिए ही तो सारी लड़ाई है। ठीक है, तो here are 5 points I would request you to follow। ये 5 पॉइंट्स को सिर्फ 2 महीने इफ यू विल बी फॉलोइंग रिलीजियसली, एकदम कंसिस्टेंटली, तो आई एश्योर यू कि 2 महीने में आपके इंग्लिश का लेवल अगर यहाँ होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस आएगा और इंग्लिश अच्छी होती है तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश में क्या बोलना है उस पर नहीं सोचना पड़ेगा। आपको बस ये सोचना है कि अच्छा मुझे, जैसे हिंदी में हमें सोचना पड़ता है क्या कि ओके आ ई लगाएं, ऐसा हमें नहीं सोचना पड़ता। हम जो हमारे दिल में होता है हम वो बोलते हैं, हम लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचते क्योंकि वो हमें नेचुरली आती है। सिमिलरली अगर इंग्लिश पर आपका नेचुरल कमांड हो जाएगा तो आप इंग्लिश को नहीं सोचोगे कि ज़मार लगाएं, आप ये सोचेंगे कि बोलना क्या है। ठीक है, तो हमें इंग्लिश पे नहीं सोचना है वहां पे। इसलिए 2 महीने में इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो हर जगह बोला जाता है बट बच्चे नहीं करते हैं, दैट इज रीड द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। कृपया करके टाइम्स ऑफ इंडिया और ये सारे पेपर्स ना पढ़ें। वाई? इफ यू आर डिवोटिंग 1 आवर टू समथिंग, न्यूज़पेपर में 1 घंटा तो लगेगा। अगर आप 1 घंटा किसी चीज को डिवोट कर रहे हैं, अपना कीमती 1 घंटे का समय है ना, when you're preparing your every hour is important and when you're devoting entirely 1 hour, entirely 60 minutes to something, तो वो उस चीज़ के उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जब आप पढ़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी न्यूज़ आती है। इनमें भी आपको क्या पढ़ना है, आपको एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है, एडिटोरियल्स।
बच्चे पढ़ने लग जाते हैं बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, बच्चे पढ़ रहे हैं मर्डर हो गया। अरे बेटा ये सब नहीं यार, ठीक है, इसमें भी आपको क्वालिटी न्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वालिटी न्यूज लाइक पॉलिसी आई है, ये लॉ बना है, विमेन रिजर्वेशन पे बात हुई है, कोई सी सैटेलाइट लॉन्च हुई है, इंडिया ने कोई से इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ है, कुछ जीडीपी के बारे में बताया गया है, कुछ एक नॉलेज वाली चीज है जिसमें, ठीक है, कोई आपका हिस्ट्री वाला कोई दिन है तो उसकी डिटेल दी हुई है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एक एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इजीली आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो। सबसे पहले तो डेली 1 घंटा बस ये न्यूज़पेपर को दे दो, और उसमें भी ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं इट इज ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक टू मी मतलब ये सब नहीं करना कि बस पढ़ रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट। नो, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। सिर्फ ऐसे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आपको जब तक वो समझ नहीं आएगा, आप जब तक उसको ग्रास्प नहीं करेंगे, तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है, गूगल की हेल्प लीजिए, डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, किसी और जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है उसकी हेल्प लीजिए, बट वट एवर यू आर रीडिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, ठीक है। दूसरा, रीड नॉवेल्स एंड वॉच इंग्लिश मूवीज। नाउ दिस इज अ वेरी फन पार्ट, ठीक है। नॉवेल में अब आई विल पर्सनली एडवाइस यू टू अवॉइड द लव स्टोरी नॉवेल्स एंड ऑल दिस मीनिंगलेस थिंग्स। देखो, सबसे पहले लाइक आई सेड, जैसे न्यूज़पेपर क्वालिटी वाला होना चाहिए, वैसे नॉवेल भी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। आप किस चीज में अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, उस चीज में उतनी क्वालिटी होनी चाहिए, उस चीज का उतना लेवल होना चाहिए कि हाँ बंदा इतना टाइम दे दे उस चीज को, ठीक है। और लव स्टोरी वाली नॉवेल्स आर वर्थलेस, लेट मी टेल यू, दे ओनली पुट रबिश एंड गार्बेज इन योर माइंड। Nothing is true, they only distract you. What you have to do, novels में आपको क्या पढ़ना है? आपको बायोग्राफीज पढ़नी है, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी है, आप साइंस फिक्शन पढ़िए, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे पर्सनालिटी डेवलप होती है। किसी की एक्चुअल लाइफ में किसी ने बहुत कुछ अचीव किया है, आप उसकी लाइफ के बारे में पढ़िए। नाउ दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट डिवोट योर टाइम टू। और ये सब इंग्लिश में पढ़िए प्लीज, ठीक है। तो रीड नॉवेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये हो गया। दूसरा, वॉच इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश मूवीज, देखो मूवीज का मेजोरिटी सबको क्रेज होता है। अब मूवीज जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर, हैरी पॉटर आप देखने लगे तो आपने क्या कर दिया, हिंदी डब कर दिया उसको, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपको इंग्लिश सीखना है और आप इंग्लिश मूवीज का सहारा ले रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए, वॉच इट इन इंग्लिश। पर अब ऐसा होता है कि मैम उनकी एक्सेंट अलग है, जल्दी जल्दी बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश सबटाइटल्स आते हैं। इंग्लिश सबटाइटल ऑन कर लीजिए, इंग्लिश में देखिए, और नीचे सबटाइटल जो है तो वो बोलते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे जो है, इनिशियली आपको लगेगा कि मैम सबटाइटल ही देखे जा रहे हैं हम तो, बट धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपको सबटाइटल देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ऑडियो सुनेंगे और आपको समझ में आ जाएगा व्हाट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक। तो ये जो है धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में आप जो है ज्ञाता बन गए, नहीं, 2 महीने कंटिन्यूसली अगर आप ये 5 चीज करते जाएंगे तो आपको होगा। अब कंटिन्यूसली का मतलब ये नहीं कि रोज मूवी, नहीं, मूवी लाइक वंस इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में एक बार ब्रेक लेने के लिए पढ़ाई से, तो ठीक है। और वो भी इंग्लिश मूवी इन इंग्लिश सबटाइटल ओनली, ठीक है। तीसरा है, गिव योरसेल्फ अ टॉपिक एंड प्रैक्टिस इट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इस पर एम्फेसिस नहीं कर सकती कितना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले खुद को बहुत इजी सा टॉपिक दो डेली। फॉर एग्जाम्पल आज ये टॉपिक दो कि चलो मैं अपने टाउन के बारे में जो है बोलूंगा, खुद ही को टॉपिक दे दो कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल माई टाउन इज इंदौर, सो टुडे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट इंदौर। अब वो कैसे बोलोगे आप? अपना रूम, कोई सा भी कमरा जो है बंद कर लो, अंदर से कांच के सामने खड़े हो जाओ, मेक आई कॉन्टैक्ट विथ योर सेल्फ एंड स्पीक अबाउट योर टाउन वट एवर इट इज फॉर 3 मिनट कंटिन्यूसली इन इंग्लिश बाय हैविंग एन आई कॉन्टैक्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर में जिस भी रूम में कांच हो वहां, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए बंद कर दो, ताकि कोई और इंटरफेयर ना करे। इसलिए कांच में खुद को देख के इंग्लिश में 3 मिनट तक कोई भी टॉपिक, इजी भी टॉपिक चलेगा, कितना ही इजी टॉपिक क्यों ना हो ले लो, लेकिन इंग्लिश में बोलना है। 3 मिनट खुद को देखते हुए, खुद से आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए आपको बोलना है। जब आप ये बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे तो आप इजीली लोगों से भी आई कॉन्टैक्ट बना के कोई भी चीज करने लग जाएंगे, ठीक है। इजीली आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा और आप वो किसी भी इंसान के सामने उस टॉपिक पे इंग्लिश में बोल पाएंगे, अगर आपने ये मिरर वाली चीज एग्जीक्यूट कर ली तो। नाउ मिरर वाली चीज आपको डेली एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि 3 मिनट आपको बोलने में लगेगा, 5 मिनट पहले उस टॉपिक के बारे में सोचने में लगेगा, तो अपन 2 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, 10 मिनट डेली 10 मिनट दोगे 2 महीने के लिए, और आपकी इंग्लिश का लेवल इतना ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। स्मॉल स्मॉल चीजें हैं, ये 2 वीक में 1 मूवी देखना है, ये 1 घंटे का काम है न्यूज़पेपर, और ये 10 मिनट्स की चीज है।
टोटल 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला इस चीज में। इतनी छोटी छोटी चीजें अगर आप रोज करोगे 2 महीने के लगातार, आपकी इंग्लिश का लिटरली लेवल ऐसा हो जाएगा कि लोग बोलेंगे कि बाप रे इतनी अच्छी इंग्लिश कब हो गई तुम्हारी। 2 महीना बहुत कम टाइम होता है, और उतने कम टाइम में अपनी इंग्लिश का लेवल इतना बूस्ट करना बहुत बड़ी बात है। ये 5 पॉइंट मैं बता रही हूँ, आपको कोई और नहीं बताएगा। Nobody wants you to know। ये सारे की पॉइंट्स जो है पर्सनली टेलिंग यू, दिस इज व्हाट आई पर्सनली डिड। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती थी, बट दैट डज नॉट मीन हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाले का कोई ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छी नहीं हो जाती। इवन इफ यू आर बीइंग टॉट इन इंग्लिश, आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। एंड दिस इज व्हाट आई डिड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज व्हाट आई डिड, ताकि मेरे इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। एंड इट डिड, अच्छा हो गया, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको शशि थरूरी बनना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश में गलतियां नहीं होंगी। मुझसे आज भी होती हैं गलतियां, सबसे होती। कोई बड़े से बड़ा पीएचडी स्कॉलर क्यों ना हो, उससे भी इंग्लिश में गलतियां होती हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज है, आप गलती कर करके ही सीखते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी गलती हो भी गई, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ माय वीडियो, अगर आपको कोई गलती हो भी गई, कोई बता भी रहा है कि नहीं वॉज नहीं है, यहाँ पे इज आएगा, पास नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर आएगा, अगर कोई आपको बता भी रहा है, तो उस चीज को ना एम्बेरसमेंट जैसे मत लो कि यार गलती हो गई यार, अब तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा ही नहीं, अब मैं इस इंसान के सामने गलती, हंसो उस चीज पे, लाफ इट ऑफ, से थैंक यू, ठीक है। थैंक यू बोलो उस इंसान को कि उसने आपको जो है बताया कि आप यहाँ गलती कर रहे हो। उस चीज को एक्सेप्ट करो और दिमाग में रखो, और वो चीज कभी दोबारा रिपीट मत करना। वो वाला है ना, निंदक नियरे राखी वाला, आई मीन यही होगा शायद, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी आपकी निंदा कर रहा है, जो भी आपको आपकी गलतियां बता रहा है, उसको पास में रखो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो आपको आपकी गलतियां बताता है, आपको एहसास होता है कि मैंने यहाँ गलत किया। आप जो है उसको धन्यवाद बोलो कि भैया थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। उस चीज को जो है आप अडॉप्ट कर लो, और फिर वो गलतियां आपसे कभी नहीं होंगी। तो अगर कोई इंसान आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, ये एम्बैरेस होने वाली बात नहीं है, और उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना। वन मोर पॉइंट, कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन। तो सबसे पहले तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, फिर आपने नॉवेल, क्वालिटी मूवीज, इंग्लिश मूवीज है क्वालिटी वाली, कैसी देख सकते हो आप वॉर मूवीज देख सकते हो, बहुत सारी वॉर मूवीज बनती हैं, वर्ल्ड वॉर पे बहुत सारी मूवीज बनी है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, बायोपिक्स देख सकते हो, किसी इंसान की लाइफ पे। फॉर एग्जांपल, वन पर्टिकुलर मूवी आई लाइक अ लॉट, दैट इज इमिटेशन गेम, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की है। इमिटेशन गेम इज अ वेरी पावरफुल मूवी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मूवी है, बहुत ज्यादा आपको पता पड़ेगा। अगेन अनदर मूवी इज द ब्यूटीफुल माइंड, इट इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु हैड अ डिसीज। ये सारी जो मूवीज हैं एक्चुअल इवेंट्स पे बेस्ड हैं, बहुत ज्यादा अच्छी मूवीज हैं, बहुत ज्यादा मूविंग मूवीज है, मतलब आपको लगेगा कि यार कुछ बहुत अच्छा देखा है, बहुत नॉलेजेबल। ऐसी मूवीज देखो आप, ठीक है। अगेन आई वुड से ऑल द लव स्टोरीज एंड थिंग्स यू डोंट हैव टू वॉच, दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, विल ओनली डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द रियलिटी। तो हमें अच्छी क्वालिटी चीजें देखना है, 2 हफ्ते में 1 बार देखना है, और नॉवेल 2 हफ्ते में आप अगर डेली 15-20 पेज भी पढ़ोगे तो भी खत्म हो जाएगी। गिव योरसेल्फ अ टॉपिक एंड प्रैक्टिस इट, 10 मिनट लगेगा इसमें। कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन इन इंग्लिश, दूसरों से जितना हो सके उतना इंग्लिश में बात करो, है ना। अब ऐसा नहीं कि मार्केट जा रहे हो तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, भैया प्लीज गिव मी पानी पूरी, नो। जो इंग्लिश में आपसे बात कर सकता है उनसे इंग्लिश में बात करो। फॉर एग्जाम्पल योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर कॉलीग्स, है ना। अगर आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन है, आपके पड़ोसी हैं, अगर ये इंग्लिश में आपसे बात कर सकते हैं, इनको इंग्लिश आती है, तो आप उनसे इंग्लिश में बिल्कुल बात करिए। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश, है ना। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली लेना सीखिए। जो आपको आपकी मिस्टेक बता रहा है उसको एम्बैरेस होके नहीं लेना, बिल्कुल एम्बैरेस नहीं होना, उल्टा बी ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गलती कर दी तब भी आपको बताएंगे नहीं कि गलती कर दी है, और फिर वो गलती आप हर जगह करने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि एक इंसान ने आपकी गलती पकड़ ली, आपको बोला, आप उसको बिल्कुल थैंक यू बोले, जिससे आप दूसरों के सामने वो गलती नहीं कर रहे हैं, आप बच गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई एश्योर यू, ये 5 चीजें सिर्फ 2 महीने अगर आपने कर ली, यू विल कम टू मी एंड टेल मी कि मैम लिटरली माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डिड पर्सनली, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। नोबडी एल्स विल टेल यू दीज ट्रिकी थिंग्स विच लिटरली लीड यू टू सक्सेस, ठीक है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो लिटरली आपको 2 महीने में इतना अच्छा इंग्लिश करवा देंगे, इफ यू फॉलो इट रिलीजियसली एंड कंसिस्टेंटली। सो बेस्ट ऑफ लक, आई हैव दिस होप एंड आई हैव दिस ट्रस्ट इन यू कि आप ये करेंगे प्रैक्टिस 2 महीने तक, और 2 महीने में जो आपके एसएसबी की डेट्स भी आ जाएंगी। एसएसबी ना भी हो तो भी प्लीज करिए, इससे इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। इन 5 चीजों से करनी सिर्फ 5 चीजें हैं, बहुत कम टाइम लगता है। ओके गाइज,
एंड अगर आपको और भी कोई चीज है, कोई टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दोस टॉपिक्स फॉर यू ऑल. We are here at Force Defense Academy. Anytime you wish to contact us, number is in the description below. SSB के लिए अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना, SSB कैंप्स हमारे कंडक्ट हो रहे हैं. अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर से एक SSB कैंप लगने वाला है. हमारे SSB क्लासेस रहती हैं रेगुलर, जिसमें सब कुछ कवर किया जाता है. नॉर्मल क्लासेस भी होती हैं. Any kind of classes you want to execute, you want to take part in, you can contact us. Number is in the description. We are with you throughout your journey. Jai Hind and take care.